ये पिछले सेशन में अभी आपने कॉपी मिरर मूव कमांड को डिस्कस किया था। अब इस सेशन में हम ऑफसेट की कमांड को डिस्कस करेंगे। ऑफसेट की कमांड के लिए हम सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे। लाइन बनाने के लिए जैसे कि आपको मेथड्स बताए गए थे मुख्तलिफ, तो या तो ड्रॉ में जाइए, क्लिक कीजिए, लाइन के ऑप्शन को लीजिए, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे आइए। ये देखिए अपने क्रॉस हेयर को हमने लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे रखा, पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। हम ये स्पेसिफाई, अभी हमारा ऑर्थोगोनल मोड ऑन है, ये देखिए 90 पे लाइन्स जा रही हैं, ये ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी हम इस लाइन की लेंथ डिफाइन करेंगे। लाइन की लेंथ डिफाइन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे हम, ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हम लिखेंगे @5 at an angle 90। जब देखेंगे हम इसको एंटर करेंगे तो देखिएगा लाइन हमारी ऊपर की तरफ ट्रेवल होगी। ये देखें आपने, ये हमारी लाइन जो है ऊपर की तरफ ट्रेवल हो गई है। सेकंड पॉइंट उसने 5 की लेंथ पे 90 के एंगल पे ले लिया है। अब हम यहाँ से एस्केप करके इस कमांड से बाहर निकल जाएंगे। ये हम एस्केप करके इस कमांड से बाहर निकल गए। अब यहाँ पर हम ऑफसेट की कमांड लेंगे। ऑफसेट की कमांड के लिए जैसे कि हर कमांड का एक क्राइटेरिया था कि या तो उस कमांड को हम जाके मेन्यू में से ले लिया करते थे, या फिर हम उसको लिख के ले लिया करते हैं, या फिर हमारे पास की शॉर्टकट कीज भी हैं, उससे भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिख के लेंगे इस कमांड को कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए हम। यहाँ पे हम टाइप करते हैं, यहाँ ऑफसेट टाइप किया, इंटर किया। अब देखिए हमें मैसेज लिखा हुआ आ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू भी आ रही है 1 की, हम इसको चेंज करते हैं। हम इसके डिस्टेंस को 5 कर देते हैं। हमने 5 किया, देखें इसको एंटर कर दिया। अब ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट और एग्जिट। तो ये इसका मतलब ये है कि ये पूछना चाह रहा है हमसे कि किस ऑब्जेक्ट को आप ऑफसेट करना चाह रहे हैं। अब ये देखिए हमने इस लाइन को पिक बॉक्स की मदद से सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपने देखें लाइन सिलेक्ट की तो फौरन ही लाइन डिम हो गई। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट। अब ये पूछ रहा है आपको किस साइड ऑफसेट कराना है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। तो हम राइट साइड पे अपने माउस को ले जाके कहीं पे भी क्लिक कर दें। ये देखें 5 के डिस्टेंस पे उसने लाइन खुद ब खुद ही ऑफसेट कर दी। अच्छा, अगर आप ये लाइन को लेफ्ट साइड पे कराना चाह रहे थे तो अब आप इसको दोबारा सिलेक्ट कर लें और अब लेफ्ट साइड पे आ जाए। अब ये लेफ्ट साइड पे आपकी लाइन सिलेक्ट हो चुकी है, ऑफसेट हो चुकी है, लेकिन चूंकि नजर नहीं आ रही, इसे इसको स्केप करेंगे। यहाँ पर ऊपर ये पेन की कमांड है, पेन की कमांड को लीजिए, अपनी शीट को खिसकाइए। ये देखिए आपकी लाइन 5 के डिस्टेंस से ऑफसेट हो चुकी है। एक लाइन आपके राइट पे ऑफसेट हुई है, एक लाइन आपके लेफ्ट पे ऑफसेट हुई है। लेफ्ट वाली लाइन को आप इरेज कर लीजिए। इरेज के लिए हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे ई लिख के एंटर किया और क्रॉसिंग की मदद से हमने इस लाइन को सिलेक्ट करके इसको इरेज कर दिया। अब हम यहाँ पर एक लाइन और लगाएंगे। ये देखिए अब लाइन के लिए हम डायरेक्ट इसका एंड पॉइंट पकड़ेंगे। यहाँ इसका भी एंड पॉइंट पकड़ा हमने और इसको एस्केप कर दिया। एस्केप की मदद से कमांड से बाहर निकल गए। अब हम इस लाइन को भी ऑफसेट करेंगे। अब की दफा जो हम ऑफसेट करेंगे वो हम यहाँ पर शॉर्टकट मेनू से करेंगे। ये देखें शॉर्टकट मेनू में यहाँ हमने रखा लेफ्ट राइट पे, यहाँ पे ऑफसेट लिखा हुआ आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस इस वक्त 5 है। इसको डिफॉल्ट वैल्यू लास्ट टाइम हमने 5 वैल्यू दी थी, इसलिए अभी भी 5 है, इसको 5 ही रहने देंगे। इसको एंटर करेंगे। ये देखें सिलेक्शन बॉक्स आ गया छोटा सा, इसको क्लिक किया और ऊपर की तरफ रख के क्लिक कर दिया। ये देखिए आपके सामने एक बॉक्स तैयार हो गया। अब आप जिस तरह आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, पहले आपने देखा कि आप एक बॉक्स को बड़ी मुश्किल से लाइंस पूरी चारों लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब आप फिर आपने 2 लाइन लगाई और कॉपी किया या फिर मिरर किया। अब इस तरीके से आपने ऑफसेट की मदद से भी बहुत जल्दी अपनी ऑब्जेक्ट को अचीव कर लिया। अब हम इसको आगे चलते हैं, हम इसको इरेज कर लेते हैं। ये हमने क्रॉसिंग की मदद से इसको इरेज कर दिया। या अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक लाइन और लगाते हैं। लाइन के लिए हम लाइन की कमांड लिख के कमांड प्रॉम्प्ट में एंटर किया, एक हमने लाइन लगाई। अब हम फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे हैं। यहाँ से हमने कैंसिल किया एस्केप की मदद से, एक हमारे सामने लाइन लग गई। एक हम दोबारा लाइन की कमांड में गए, लाइन हमने का ऑप्शन लिया, यहाँ से हमने ऑस्नेप बंद कर दिया। ऑस्नेप बंद करके लेफ्ट साइड पे हमने यहाँ से एक लाइन लगाई। जब अब
बखूबी समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से लाइन लगा रहा हूं। यहां से हमने एस्केप कर दिया। अब हमारा टास्क ये है, एस्केप करके कमांड कैंसिल किया। अब टास्क हमारा ये है कि ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस एक्सटेंड हुई हुई हैं, ये बाहर निकली हुई हैं, एक्सटेंशंस, हम एक्सटेंशंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें ट्रिम की कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ट्रिम की कमांड के लिए हम पहले जिस तरह हम करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे आए, ट्रिम को हमने लफ्ज़ को टाइप किया। ये था कि समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए। ट्रिम की कमांड लिखी, इंटर किया। अब ये आपसे पूछा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन इससे पहले अगर आप ऊपर वाली लाइन पढ़ें तो ये कह रहा है सिलेक्ट कटिंग एजेस, यानी आपने वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसको आप एज ए कटिंग एज मानेंगे। यानी अगर आप इस पोर्शन को इरेज करना चाह रहे हैं या ट्रिम करना चाह रहे हैं, इस पोर्शन को ट्रिम करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कटिंग एज इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया। अब हम इंटर करेंगे। इंटर करते ही पूछता है वो हमसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। ये हमने अब इस चीज को सिलेक्ट किया, तो ये चीज देखा आपने किस तरीके से ट्रिम हुई। इसको दोबारा रिपीट करते हैं। ट्रिम की कमांड दोबारा ली। अब की दफा हम ट्रिम की कमांड यहां से लेंगे। ये देखिए लेफ्ट माउस, यहां पर ट्रिम की कमांड आ गई, इसको क्लिक किया। अब हमारे सामने टास्क ये है कि हमने ये जो हमने थोड़ा सा हिस्सा निकाला था, इसको हमने ट्रिम करना था। इसके लिए हम जो है कटिंग एज ये सिलेक्ट करेंगे। ये कटिंग एज सिलेक्ट किया, एंटर किया और इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर लिया। एस्केप की मदद से कैंसिल कर दीजिए कमांड को। ये देखा आपने कि किस तरीके से आपने ट्रिम इसको कर लिया। अच्छा, ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि ट्रिम के लिए आप सबसे पहले कटिंग एज सिलेक्ट करेंगे। अब इस कमांड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। हमने बॉक्स बना के इरेज कर लिया। अब यहां पर हम एक लाइन लगाते हैं। हमने एक लाइन लगाई, इसको ऑफसेट कर लिया हमने। ये देखें ऑफसेट की कमांड ली। ये हमने 2 के डिस्टेंस पे इसको ऑफसेट कर लिया। इसी तरीके से हमने एक लाइन लगाई। बिल्कुल रफ स्केचिंग कर रहा हूं मैं, कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन ये डायमेंशन के साथ भी यही काम हो सकता है। इसको हम ऑफसेट कर लेंगे। ओ लिख के एंटर कर लिया, ऑफसेट की कमांड आ गई। हमने 2 के डिस्टेंस पे इसको ऑफसेट कर लिया। ये देखें अब हमारा टास्क ये है कि मुख्तलिफ लाइंस हैं, इन सबको ऑफसेट करना है, हम सबको ट्रिम करना है। ये जो सारी निकली हुई लाइंस, हम इनको सबको हमने ट्रिम्स करना है और इकट्ठे ट्रिम्स करना है। अब हम इसलिए ट्रिम की कमांड लेते हैं। ट्रिम की कमांड ली। अब यहां से विंडो की मदद से हमने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक, इसका मतलब है सारे कटिंग एजेस सिलेक्ट हो गए। अब हम इंटर करेंगे। इंटर किया। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। अब हम यहां से ट्रिम करना शुरू करेंगे। ये देखें पहली लाइन, इसका कटिंग एज जो है यहां से सिलेक्ट हुआ है। इसको हमने क्लिक किया। ये वाली लाइन का कटिंग एज ये सिलेक्ट हुआ है। इस लाइन का कटिंग एज ये सिलेक्ट हुआ है। इस लाइन का कटिंग एज यहां सिलेक्ट हुआ है। इसका कटिंग एज ये सिलेक्ट हुआ है। ये देखिए किस तरीके से, यानी इसका मतलब आपको इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि ट्रिम करते वक्त आप एक एक दफा करके भी नहीं, इकट्ठे पूरा जॉब भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लाइन जहां से किसको क्रॉस हो रही होगी वो उसको सिलेक्ट हो जाएगी। इसको हम अंडू कर देते हैं। अंडू कर दिया, हमारे सामने ये आ गया जॉब। हम दोबारा इसको लेते हैं, ट्रिम की कमांड हम दोबारा लेते हैं। ये हमने ट्रिम की कमांड दोबारा ली, पूरे ऑब्जेक्ट को दोबारा सिलेक्ट किया। अब की दफा हम इंटर किया हमने। अब जो हमने कटिंग करनी है, हमें बीच के हिस्से कटिंग करते हैं। ये देखें ये लाइन क्रॉस हो रही थी। ये देखा आपने किस तरीके से आपने इसको ट्रिम किया। ये बहुत पावरफुल कमांड है ऑटोकैड की। इसकी मदद से जो आपको अनडिजायर्ड लाइंस हैं उनको आप ट्रिम कर सकते हैं। जिनको आप इरेज नहीं करना चाह रहे, इरेज तो आप पूरी लाइन को करते हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं किसी खास पोर्शन को ट्रिम करना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप चाह रहे होते हैं कहीं से आपको ट्रिम करना, तो उसके लिए आप फर्जी लाइन भी लगा सकते हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि ये यहाँ से मैं इतना हिस्सा ट्रिम कर लूँ,
तो ये मैंने एक फर्जी लाइन लगाई और फिर ट्रिम की कमांड ली। ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पे ट्रिम की कमांड लेके कटिंग एज बना के ये मैं देखें जो मैं नहीं चाह रहा था ये मैंने उन लाइंस को सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया और मैंने इस लाइन को जो मैंने फर्जी लाइन लगाई थी इसको इरेज कर लिया। देखिए ये इसकी कमांड की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। और अब हम आगे चलते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को आप इरेज कर लीजिए। हम एक्सटेंड की कमांड को अब डिस्कस करते हैं। ये हमने इरेज करके पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया विंडो बना के और इसको एंटर कर दिया, ऑब्जेक्ट इरेज हो गया। अब हम एक्सटेंड की कमांड करते हैं। एक्सटेंड की कमांड के लिए हम लाइन लगाते हैं। अब तो आप अंदाजा समझ रहे होंगे किस तरीके से हम लाइन लगा रहे हैं। ये हमने लाइन लगाई, दोबारा एक दूसरी लाइन एस्केप करके बाहर निकले, दूसरी लाइन लगाई हमने। अब हमारा टास्क ये है कि ये लाइन जो यहां से शुरू हो रही है वो एक्सटेंड होकर इस एज तक पहुंच जाए। इसके लिए हम एक्सटेंड की कमांड लेते हैं। एक्सटेंड की कमांड लेने के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्टकट में डायरेक्ट यहाँ देखें यहाँ पे एक्सटेंड का ऑप्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है। हम इसको लिख कर भी लिख सकते हैं और ऊपर मॉडिफाई के अंदर भी हम ये आपको कमांड मिल जाएंगी एक्सटेंड की। ये देखिए ट्रिम की और एक्सटेंड की कमांड्स मौजूद हैं, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। हमने अब ये कमांड ली हुई है, कमांड के अंदर है नीचे पढ़ें सिलेक्ट बाउंड्री एजेस। जिस तरीके से हमने पहले ट्रिम के अंदर कटिंग एज को सिलेक्ट किया था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें एक्सटेंड के अंदर पहले बाउंड्री एजेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने देखें बाउंड्री एजेस यानी जहां तक अपना एक्सटेंड चाह रहे हैं, ये हमने बाउंड्री एजेस को सिलेक्ट किया, एंटर किया। अभी हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड, किस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कराना है। हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया, देखें हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। एस्केप करके हम कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर निकले, देखें हम कमांड कैंसिल की, हमने इस ऑब्जेक्ट को इरेज कर लिया। दोबारा इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुख्तलिफ लाइन्स थी, ये देखें आपकी दफा लाइन्स। ऑर्थोगोनल खत्म कर देते हैं इसका। दफा लाइन इस तरह की है। अब इस लाइन देखें जो आपको लाइन नजर आ रही है। अब हम टास्क हमारा है कि इस लाइन को इस एज तक एक्सटेंड कर लें। दोबारा कमांड ली, EX लिख कर एंटर कर दिया, एक्सटेंड की कमांड आ गई हमारे पास। खाली ई लिख के करते तो इरेज की कमांड आ जाती, इसलिए EX करके एक्सटेंड की कमांड को लिया, बाउंड्री एजेस सेलेक्ट किए, एंटर किया और ये हमने ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर लिया। ये इस सेशन के अंदर आपने ऑफसेट और ट्रिम और एक्सटेंड की कमांड देखी। अब हम अगले से अब इस सेशन को प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से। ऑब्जेक्ट को इरेज कर लें, इन कमांड्स की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए और बाकी आप फिर जब इन कमांड्स पर अच्छी तरह अबूर हासिल कर लें तो फिर नेक्स्ट लेसन की तरफ आइए।